बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर आईसीसी और बीसीसीआई को पाकिस्तान का मौक़िफ़ मानना पड़ा। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि नए फॉर्मूले के तहत चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस दुबई में होंगे। भारतीय मीडिया के दावे पर आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी ने अब तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी समेत मुस्तकबिल के इवेंट पर मामला तय पा गए हैं। इसी पर बात करने के लिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान और साबिक कैप्टन राशिद लतीफ़ हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सबसे पहले अतीकुर रहमान की जानिब बढ़ेंगे। अतीक, कहिएगा, भारत को पाकिस्तान की शराइत मानना पड़ी। अब मुस्तकबिल में दोनों टीमों के दरमियान जो मुआहदा होने जा रहा है उसे फ्यूजन फार्मूले का नाम दिया गया है। ये फ्यूजन फार्मूला है क्या, हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, ये फ्यूजन फार्मूला जो है, हम सिर्फ इस नजर से देख रहे हैं कि ये एक हाइब्रिड मॉडल है और इस हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा और इसी हाइब्रिड और फ्यूजन फार्मूले के तहत 2027 तक जो है आईसीसी के इवेंट्स में जिसमें इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हैं वो भी होंगे। लेकिन इस फ्यूजन फार्मूले में हाइब्रिड के साथ साथ और दीगर मामला भी हैं जो हल तलब अभी होने हैं। इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर उम्मीद है कि और मामला भी जो है वो जल्द हल होंगे। और भारतीय मीडिया जो कल तक ये दावे कर रहा था कि पाकिस्तान के जो फार्मूला दिया है पीसीबी ने, उसको बीसीसीआई ने रद्द कर दिया और बीसीसीआई ने उसको किसी खातिर में नहीं लाया या बीसीसीआई ने उस फार्मूले को लिफ्ट ही नहीं कराया। अब वही भारतीय मीडिया जो है यही खबरें दे रहा है क्योंकि उनको फीड की जाती हैं कि भारतीय स्टांस में नरमी आई है और भारत जो है वो इस पे राजी हो गया है कि वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फार्मूला दिया है 3 साल का 2027 तक, उस पर जो है वो अमल करेगा। अब अगले 24 घंटे जो है वो बड़े अहम हैं क्योंकि भारतीय बोर्ड ने ये कहा है कि वो अपने हुकूमत से जो है सब चीज क्लियर करके फिर। ठीक है, राशिद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद, जैसे कि अतीकुर रहमान ने कहा कि अगले 24 घंटे हमें क्या होने जा रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 24 घंटे में? देखिए, मीटिंग तो हुई है, कल सुनने में यही आया है कि पॉजिटिव है दोनों तरफ से। बीसीसीआई और आईसीसी की ये पीसीबी की जो मीटिंग हुई है, पाकिस्तानी चेयरमैन और उनके साथ जो लोग गए थे वो थे भारत से देवाजीत सियाकी जो कि उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और प्रेसिडेंट रॉजर बिनी मौजूद थे। उनकी मीटिंग हुई है, लंबी मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने यही सिर्फ मालूम से हो चुका है कि एग्रीमेंट की बात की है कि हम एग्री करते हैं। अब अपने कंट्री से जाके इस्लामाबाद और दिल्ली से जाके हम इसकी परमिशन लेनी बाकी रह गई है। अब अंदर क्या है, जैसे अतीक को ज्यादा मालूम है कि जो बात कर रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी तक पॉजिटिव साइन ये है कि दोनों ममालिक। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी समेत मुस्तकबिल के इवेंट पर मामला जो है वो तय पा गए हैं। राशिद लतीफ़ इस हवाले से अपना तज्जिया दे रहे थे। राशिद साहब, आप वहीं से कंटिन्यू करें। जी, अभी तक यही मालूम हो सका है कि दोनों ममालिक इसको करने के लिए तैयार हैं। ये तो बहुत बड़ी खबर है क्योंकि डेडलॉक की खबरें हम सुन के थक गए थे। लेकिन कल जो मीटिंग हुई है, जय शाह आए हैं, रिसेप्शन था उनका, वेलकम आईसीसी के लिए, तो उसके बाद से कुछ बेहतर खबरें आई हैं। एक ये तो जो है क्योंकि वो पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, अब आईसीसी के, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। अब उनको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनकर नहीं सोचना, अब उनको पूरे दुनिया की क्रिकेट को बेहतरी की तरफ ले जाते हुए उनको खुद चाहते हैं क्योंकि 3 साल के लिए आए, 3 साल के लिए वो मजीद कंटिन्यू कर सकते हैं। 6 साल का पीरियड है ये। इसमें जो साइन हो रहा है वो 3 ईयर फाइनेंशियल ईयर है, 325 से 27 तक, उसके बाद 28 से 31 तक। तो ये पूरा पीरियड जो लगता है 6 साल का लगता है। उसमें उम्मीद यही है कि पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ रखा और ये फ्यूचर के लिए रखा है। चैंपियन ट्रॉफी तो हो जाएगी, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी के बाद जो मजीद टूर्नामेंट्स हैं जो कि ज्यादातर भारत में तकरीबन 4 से 5 टूर्नामेंट्स हैं, तो उसके ऊपर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात थे। वो आईसीसी, बीसीसीआई और तमाम ममालिक ने शायद एग्री किया है कि अगर भारत नहीं जाती पाकिस्तान तो पाकिस्तान भी भारत में नहीं खेलेगी जाके। ठीक है, राशिद लतीफ़ साहब, ये भी बताइए कि अब भी आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी ने भारतीय मीडिया पर चलने वाली जो खबरें हैं उन पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है, लेकिन आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या हासिल किया और आप इसे कितनी बड़ी कामयाबी समझते हैं? देखिए, 2 दिन पहले जो खबर इंडिया से आई थी वो पीटीआई जो न्यूज एजेंसी है उनकी तरफ से थी। बीसीसीआई की सोर्सेज उसमें लिखा हुआ था
कल की जो खबर जो बात कर रही है भारतीय मीडिया की, वो आईसीसी की सोर्सेज है। इसका मतलब कि आईसीसी के किसी फर्द ने ये चीज बताई है उनको, जो कि ऑथेंटिक है। नाम नहीं देते कोई भी, लेकिन ये आईसीसी की रिपोर्ट है। जो अब रिपोर्ट आ रही है ना, पहले बीसीसीआई के लोगों की सोर्सेज थी। कुछ लोग होते हैं कि नाम नहीं देना चाहते, सोर्सेज के थ्रू आते हैं। तो ये सेम चीज कल वाली बहुत ऑथेंटिक है। रात में जिस तरह सर्कुलेट हुई है, भारत और पाकिस्तान में, भारत एग्रीमेंट साइन करना चाहता है, पीसीबी भी चाहता है। इससे बड़े फवाइद हो सकते हैं दोनों ममालिक के। अभी पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी पहला हदफ होना चाहिए, उसके बाद आगे जाके बायलैटरल होना चाहिए, जो कि शायद कभी न कभी ये डेडलॉक भी टूटेगा। ठीक है, ये भी इस हवाले से भी एक दफ़ा बता दें हमारे नाज़रीन को कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर डटे रहना कितना कारआमद साबित हुआ अब तक? नहीं, पहली दफा पाकिस्तान को है कि हम बात करने के लिए कि क्योंकि आईसीसी एक क्लॉज देते हैं, ये बायलैटरल सीरीज नहीं है, ये एशिया कप नहीं है, ये आईसीसी का इवेंट है। जिस तरह पाकिस्तान 2 बार जा चुका है भारत, 2016 T20 वर्ल्ड कप में, 2023 लास्ट ईयर ओडीआई के वर्ल्ड कप में जा चुका है। इसी तरह भारत को भी पाकिस्तान मेजबानी करता, लेकिन नहीं आया तो पाकिस्तान ने अपना मौके असूली मौके सामने रखा कि अगर भारत नहीं आता तो हम इसमें देखें विन विन सिचुएशन आप कह सकते हैं, 50% हम 100% नहीं कह सकते, क्योंकि वो नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। हम 2 दफा जा चुके हैं, तो इसमें मेरा जो नजरिया है वो डिफरेंट तरीके से। हम बहुत ज्यादा बोलते कि यार हमने जीत लिया सब कुछ, नहीं, ऐसा नहीं होता। 2 दफा हम जा चुके हैं, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। ये तो अभी टेम्परेरी तौर पर चीजें चल रही हैं, लेकिन 1 हफ्ता गुजरेगा, 2 हफ्ता गुजरेगा, ये बातें होना शुरू हो जाएंगी, भारत पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ और नुमाइंदा जियो न्यूज़ अतीकुर रहमान इस हवाले से हमें तमाम तर डिटेल्स बता रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब और राजा बशारत की जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर कर ली। अदालत के हुक्म पर दोनों रहनुमाओं को रिहा कर दिया गया है। उमर अयूब, राजा बशारत अहमद नासिर चट्टा पर थाना अंजरा अटक और थाना हसन अब्दाल में मुकदमा दर्ज हैं। राजा माजिद दानियाल और मलिक अजीम को थाना धमियाल के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। 5 रहनुमाओं के खिलाफ 24 नवंबर के एहतजाज पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इन पर जलाओ, घेराव, तोड़फोड़, कार्य सरकार में मुदाखलत, पुलिस पर हमले और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का भी इल्जाम आयद है। बानी पीटीआई के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तादाद 188 तक पहुंच गई है। वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में बानी पीटीआई के खिलाफ 99 मुकदमात दर्ज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बानी पीटीआई के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद में बानी पीटीआई के खिलाफ 76 मुकदमात दर्ज हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस और FIA में बानी पीटीआई पर 7 मुकदमात और इंक्वायरीज ज़ेरे इल्तवा हैं। नैब में बानी पीटीआई के 3 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। तोशा खाना फौजदारी केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई की अपील ज़ेरे इल्तवा है। बानी पीटीआई पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में एहतजाज से मुतालिक भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं। ये 17वां साल है जब आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की महफिल सजाई गई है। आज कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन कौन से मौज़ूआत पर नशिस्तें रखी गई हैं, उनीबा ज़मीर शाह आगाह करेंगी। ये 17वां साल है जब आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है। जियो के इश्तराक से होने वाली आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस को इस साल जश्न कराची का नाम दिया गया है और ये 8 दिसंबर तक कराची में जारी रहेगी। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की अदीब व शोरा के अलावा शोबिस, खिलाड़ी, माहिरीन माहौलियात और दीगर शोबों के माहिरीन भी शिरकत कर रहे हैं। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है और पहला सेशन उर्दू नज़्म में कराची का हिस्सा रखा गया है। तक़दीसी अदब के रोशन चराग की नशिस्त दोपहर 12 बजे रखी जाएगी। दुनिया बदलती ख़वातीन के उन्वान से भी नशिस्त रखी गई है। आज बच्चों के हवाले से भी कुछ खास इसमें रखा गया है। बच्चों का अदब का जो सेशन है आज दोपहर 2 बजे शुरू होगा, जबकि आज 6 किताबों की रोनुमाई की तकरीब दिन 2 बजे होगी। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में एक नशिस्त KMC के नाम भी रखी गई है, जिसमें मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब शिरकत करेंगे। मैं हूँ कराची के उन्वान से नशिस्त में एंकर वसीम बादामी मारूफ कॉमेडियन ताबिश हाशमी के साथ स्टेज शेयर करेंगे, जबकि आज मारूफ अदाकार हुमायूं सईद और माहिरा खान भी उर्दू कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में आलमी मुशायरा भी रखा गया है, जो न सिर्फ आज होगा बल्कि कल भी इसका एहतमाम किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतजाज के नाम पर आम शहरियों को गिरफ्तार करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की है।
F10 से सब्जी फरोश के भाई को एहतजाज केस में गिरफ्तार करके जुडिशल कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर ने पुलिस के रवैये पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उठाकर गिरफ्तारी डाल रही हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। जो एहतजाज में शरीक ही नहीं उन्हें कैसे उठाया जा सकता है। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद ने कहा कि बलूचिस्तान में ऐसा होता था, अब इस्लामाबाद में भी ऐसा ही हो रहा है। जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि अब इस्लामाबाद में हो रहा है, इसीलिए आपको महसूस भी हो रहा है। और पेशावर हाई कोर्ट ने इंटरनेट सर्विस की सुस्त रवि के खिलाफ केस में वजारत दाखिला और वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जवाब तलब कर लिया है। दानियाल अजीज हमारे साथ नुमाइंदा जियो न्यूज़ मौजूद हैं। दानियाल, बताइए अभी इससे मुतालिक क्या तफसीलात मिली हैं? जी बिल्कुल, आज पेशावर हाई कोर्ट में इंटरनेट सर्विस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस वक़ार अहमद और जस्टिस कामरान हयात मियाँखिल ने की। वकील दरख्वास्त गुजार नुमान मुहिब का काखिल ने अदालत को बताया कि जब भी एहतजाज या प्रोटेस्ट कहीं पर भी होता है तो इंटरनेट को या तो बंद किया जाता है या इतना स्लो किया जाता है कि उस पर कोई काम जो है वो नहीं होता। ऑनलाइन ई कामर्स और जो ऑनलाइन बिजनेस से मुंसलिक अफराद है उसका कारोबार जो है उनका वो ठप पड़ गया है और लोग यहाँ पर काम नहीं कर सकते और रोजमर्रा के जो लोग इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से राब्ते कर सकते हैं तो वो भी लोग नहीं कर सकते। तो वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत को ये बताया कि कानून में कहीं पर ये नहीं लिखा कि इंटरनेट जो है इस तरह स्लो किया जाएगा प्रोटेस्ट के दौरान या एहतजाज के दौरान। उसके बावजूद जो इंटरनेट को है उसको स्लो किया जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि हुकूमत जो है वो तो ये नहीं मान रही कि इंटरनेट जो है उसको स्लो किया जाता है। नौमान मुहिब का खेल वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि बाकायदा तौर पर जब प्रोटेस्ट होता है तो उससे पहले हुकूमत ये ऐलान करती है कि इंटरनेट को बंद किया जाएगा। इसलिए वकील दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि इंटरनेट को बहाल किया जाए क्योंकि इंटरनेट से हजारों लोगों के कारोबार जो है वो मुंसलिक है। अदालत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद दानियाल अजीज हमारे साथ मौजूद हैं।